हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज हम आपको कराने वाले हैं एलएलबी थर्ड ईयर, सेम आपका फिफ्थ, एक्ट आपका 5005, एक्ट आपका लैंड लॉ यूपी, रेवेन्यू कोड 2006, जिसे हम उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग 2006 कहते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा आज का 11 है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपको पता है, मैं सिर्फ वही क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराता हूं जो आपके लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इससे पहले 10-12 क्वेश्चन जो मैं आपके करा चुका हूं, आप प्लेलिस्ट जाके देखिएगा। अगर आपको प्लेलिस्ट नहीं मिलती है तो आप रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस नाम का एक हमारा व्हाट्सएप चैनल भी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जब आप उसे फॉलो करोगे तो आपको वहां पर भी उसका लिंक मिल जाएगा। अगर फिर भी लिंक ना मिले तो आप पर्सनल नंबर पे हमारे पे व्हाट्सएप मैसेज करना, हम आपको लिंक भी प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है। आज का जो क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम पहले करा चुके थे, उसका नाम था अधिकार अभिलेख। अधिकार अभिलेख अब से पहले हम करा चुके हैं। आपने अगर वह क्वेश्चन देखा होगा तो आपको ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को हमारे पीडीएफ नोट्स चाहिए तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके हमसे प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है। आज का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है। ये जो क्वेश्चन है हम पहले करा चुके हैं, आप इसे प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर है हमारा 11। ग्राम यानी गांव अभिलेखों का पुनरीक्षण बताइए। पुनरीक्षण या सर्वेक्षण बात एक ही है, या जांच मान लो, अन्वेषण मान लो। ठीक है। इसका एक ही अर्थ है। यहां पर एक तो कोड गलत हो गया है आपका, ये 5005 की जगह आपका कोड 5004 है। ठीक है। अब बात करते हैं ग्राम अभिलेखों का पुनरीक्षण। ग्राम अभिलेखों का पुनरीक्षण बताइए। पुनरीक्षण का मतलब है, देखो, अभी हमने एक क्वेश्चन कराया था कुछ समय पहले, अधिकार अभिलेख। इसमें जो कार्य करने वाला व्यक्ति था वो था हमारा लेखपाल। लेखपाल के क्या कार्य थे कि वो प्रत्येक वर्ष में 3 बार प्रत्येक भूमि पर जाएगा। ठीक है। यही तो पढ़ाया था हमने। अधिकार अभिलेख में एक लेखपाल होता है, उसका जो कार्य होता है, प्रत्येक वर्ष में 3 बार प्रत्येक भूमि पर जाएगा और उसकी जांच पड़ताल करेगा। ठीक है। और उसके आधार पर जो दस्तावेज बनेंगे वो हमारे खतौनी कहलाएंगे। खतौनी और खसरा वो अलग अलग बता दिए हैं, आप क्वेश्चन जाके देखना खतौनी और खसरा कैसे कैसे बनता है। अब यहां पर कह रहे हैं कि पुनरीक्षण, जब लेखपाल किसी प्रकार से किसी वर्ष में एक बार पुनरीक्षण कर चुका है, उसी में अगर कोई नई चीजें जुड़ती हैं या कोई फेरबदल होता है या कोई बदलाव होता है, तब उसी भूमि का या उस भूमि क्षेत्रफल का हम दोबारा से जब जांच करते हैं तो उसको कहते हैं पुनरीक्षण। ठीक है। या कलेक्टर आदेश दे कि जिस लेखपाल से कि आपने जिस भूमि का मतलब जांच करी है, अन्वेषण किया है, ठीक है, आप मेरे साथ चलो, या मैं एक सहायक अधिकारी आपको दे रहा हूं, आप उसके साथ जाइए, दोबारा वहां पे एक बार पुनः जांच करिए, तो उसको कहते हैं पुनरीक्षण। उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है। एक होता है कलेक्टर और एक होता है मजिस्ट्रेट। हम यहां पर सिर्फ कलेक्टर पे ध्यान देंगे। कलेक्टर हमारे राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता है, राजस्व विभाग का, जो हमारे कर का होता है। यहां पर हमारा मजिस्ट्रेट से कोई मतलब नहीं है। ठीक है। आगे चलते हैं। तो यहां पर हम बात करेंगे कलेक्टर की, क्योंकि ये हमारा किससे संबंधित है, भूमि मैटर से और कर से संबंधित है। अब ये जो क्वेश्चन है इसकी तरफ चलते हैं और देखते हैं।
अभिलेख और सर्वेक्षण क्रिया की अधिसूचना, जैसा कि अभी मैंने बताया है, अभिलेख यानी जो हमारे दस्तावेज हैं उनको पुनः जाके जांच पड़ताल करना, ये जो है हमारे सेक्शन नई संहिता की धारा 43 के अनुसार है। आगे चलते हैं। यदि राज्य सरकार उचित समझती है कि किसी जिले या स्थानीय क्षेत्र में अभिलेखों का पुनरीक्षण या फिर से सर्वे या दोनों को पूरी तरह या आंशिक यानी कुछ भाग का, आंशिक होता है कुछ हिस्सा, रूप से किया जाना चाहिए, तो आशय यानी उद्देश्य है कि अधिसूचना प्रकाशित करेगी। जैसे कोई भी सरकार है, राज्य सरकार, अगर उसका मन है कि किसी क्षेत्र में, किसी जिला में कोई सर्वेक्षण हो चुका है या लेखपाल ने कोई बायोडाटा दे दिया है, अगर सरकार का मन है, अगर उस पर पुनः जांच कराना चाहती है तो वो करा सकती है, और उसके लिए वो क्या है, आदेश दे सकती है। ठीक है, यही चीज है इसमें। और आगे चलते हैं। अधिसूचना की तिथि से जिस दिन अधिकारी इस सूचना को जब प्रकाशित करेगा कि आप उस भूमि पर, उस क्षेत्र पे जाकर पुनः जांच करो, तो उस तिथि को नामांकित करेगा और लिख देगा। अधिसूचना की तिथि से यह क्षेत्र अभिलेख कार्रवाई या सर्वेक्षण कार्रवाई के अधीन हो जाएगा। अब एक बात और यहां पर ऐड कर लेना आपने, अगर एग्जामिनर अभिलेख कार्रवाई या सर्वेक्षण कार्रवाई के नाम से अगर अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे तो आप परेशान ना होना। अभिलेख कार्रवाई और सर्वेक्षण कार्रवाई एक ही है, या ये कहे कि अभिलेखों की पुनरीक्षण कार्रवाई क्या है, तो आप इन चीजों को अच्छे से समझ लेना। शब्द अलग अलग हैं, अर्थ सभी का एक है। या अन्वेषण कह दे या जांच कह दे, ठीक है, या विचारण भी बोल सकता है, ये सभी क्या है, एक शब्द के पर्यायवाची बनते हैं। आगे चलते हैं। अधिसूचना की तिथि से यह क्षेत्र अभिलेख कार्रवाई या सर्वेक्षण कार्रवाई के अधीन हो जाएगा, और यह कार्रवाई तब तक चालू समझी जाएगी जब तक कि इसके बंद किए जाने की अधिसूचना प्रकाशित न की जाए। अभिलेख कार्रवाई के समाप्त हो जाने पर अभिलेख अधिकारी के समक्ष विचाराधीन सब मामले या कार्रवाइयां जिले के कलेक्टर को अंतरित हो जाती हैं, और कलेक्टर इन मामलों का निपटारा करने के लिए सक्षम है। देखो, बहुत ही सिंपल चीज है। अगर ऊपर से राज्य सरकार का आदेश आता है कि भाई किसी स्थान पर दोबारा से पुनरीक्षण यानी जांच होनी चाहिए, अन्वेषण होना चाहिए, ठीक है, तो वहां का जो कलेक्टर है, भाई राज्य सरकार किसे आदेश देगी, कलेक्टर को। भाई जिले में तो कलेक्टर ही सबसे उच्च होता है राजस्व विभाग में, ठीक है, कलेक्टर राजस्व विभाग में सबसे उच्च होता है। इसको आया, ये कलेक्टर किसे आदेश देगा, अपने लेखपाल को, ठीक है। अब लेखपाल ने क्या है, जांच करी पुनः, यानी दोबारा से जांच करी, और जो भी दस्तावेज तैयार किए वो किसके पास पहुंचा दिए, कलेक्टर के पास, ठीक है। अब कलेक्टर उनमें जो उचित समझे उसमें फेरबदल कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है, या उनमें बदलाव कर सकता है, ये कलेक्टर का निजी मामला है। लेकिन यहां पर एक पॉइंट था कि जिस दिन से प्रारंभ होगा उस दिन की तिथि से, और जिस दिन अंतिम कार्य होगा यानी अंतिम यानी बंद के लिए दोनों ही आदेश देगा। प्रारंभ तब होगा जब आदेश देगा, और बंद भी तभी होगा जब कलेक्टर आदेश देगा। ध्यान रखना, उस बीच में जो भी लेखपाल दस्तावेज तैयार करेगा कलेक्टर के पास जाएंगे, और कलेक्टर उसमें अपनी मर्जी से कोई भी बदलाव कर सकता है। आगे चलते हैं। अभिलेख अधिकारी और सहायक अभिलेख अधिकारी। देखो, अभिलेख अधिकारी होता है लेखपाल, सहायक अभिलेख अधिकारी यानी कोई मजिस्ट्रेट अपनी तरफ से, भाई एक तो व्यक्ति कोई पद पर नियुक्त है, भाई वो एग्जाम देकर अपने लेखपाल के पद पर है, उसी के साथ कलेक्टर अपना कोई एक व्यक्ति नियुक्त करे उसके कार्य को सुलभ बनाने के लिए,
इजी करने के लिए या उस पर निगरानी रखने के लिए, ठीक है, तो एक सहायक अभिलेख अधिकारी जा सकता है। उसके साथ नई संहिता की धारा 44(1) के अनुसार, देखो एक चीज मैं आपको बता देता हूं बीच में, ये जो हमारे सेक्शन होते हैं बहुत जरूरी होते हैं एग्जाम में लिखना, ठीक है, क्योंकि हमारे केस हेडिंग ब्लैक एंड ब्लू पेन का इस्तेमाल करते हैं जब सेक्शन लिखते हैं, डेफिनेशन लिखते हैं, तभी हमारे अच्छे नंबर आते हैं। लेकिन विभिन्न परिस्थितियों में अगर आपको सेक्शन याद नहीं रहते हैं, आपको हेडिंग याद रहती है या हेडिंग भी याद नहीं रहती है, आपको थ्योरी कहानी वाइज याद रहती है, तो आप थ्योरी में से कोई पॉइंट निकाल के आप हेडिंग बना देना, बिना सेक्शन के भी आप थ्योरी लिख सकते हो। आप परेशान ना होना कि मुझे सेक्शन याद नहीं है, लेकिन गलत लिखने का प्रयास नहीं करना है। सेक्शन नहीं है चलेगा, लेकिन गलत लिखने का प्रयास बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि ये है लॉ। लॉ में मैटर नहीं करता है कि आप कॉपी कितनी भर रहे हो, कॉपी कितनी भर रहे हो, अपनी नोटबुक जो है आपके पेपर की एग्जामिनेशन सीट उसे कितना भर रहे हो, फर्क नहीं पड़ता है। फर्क ये पड़ता है कि आप उसमें लिख क्या रहे हो, ठीक है। अभी काफी बच्चों की कमेंट आई है मेरे छोटे बड़े भाई बहनों की, वो कहते हैं कि सर हम कितने पेज का पेपर करें, तो वो मैटर नहीं करता है, आप लिख कितना रहे हो उसके बारे में ये मैटर करता है, ठीक है, पेज मैटर नहीं करते हैं। इस चीज को समझ गए होगे कि सेक्शन अगर याद है तो बहुत जरूरी है लिखना, अगर नहीं याद रहता है तो आप सेक्शन छोड़कर अपनी थ्योरी लिख देना। अब हम इसका नंबर 1 का पॉइंट देखते हैं। राज्य सरकार एक अभिलेख अधिकारी नियुक्त कर सकती है अपनी तरफ से। एक तो होता ही होता है, उसका तो कार्य है ही है, लेकिन उसने अपना कार्य एक बार कर दिया, तो जो राज्य सरकार है अपनी तरफ से एक अभिलेख अधिकारी नियुक्त करेगी, जिसको हम कहते हैं लेखपाल, और उसके द्वारा सर्वेक्षण कराएगी, जो अभिलेख क्रिया या सर्वेक्षण क्रिया या दोनों का प्रभारी होगा। और उतने सहायक अभिलेख अधिकारी भी नियुक्त कर सकती है जितने वे उचित समझे। दूसरी बात, एक अधिकारी तो राज्य सरकार नियुक्त करेगी करेगी लेखपाल के साथ साथ, और अगर वो चाहे तो और भी अन्य लेखपाल उस क्षेत्र में भेज सकती है। जैसे कि कोई जिले की जो तहसील होती है उसमें कोई अगर लेखपाल है, अगर एक लेखपाल का कार्य है, तो अगर राज्य सरकार चाहे तो वहां पर एक से अधिक भी नियुक्त कर सकती है उस कार्य को करने के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं। दूसरा है हमारा पॉइंट, बहुत ही इजी लैंग्वेज में है, सहायक अभिलेख अधिकारी। सहायक अभिलेख अधिकारी बता चुका हूं, जब तक की धारा 43 की उपधारा 1 या 2 के अधीन अभिसूचना अधिसूचना प्रवृत्त रखे या रहे, इस संहिता द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो अभिलेख अधिकारी सौंपे जाएंगे। अधिकारी को यहां पर को कर लेना, ठीक है, को सौंपे जाएंगे। तो यहां पर बोल रहे हैं कि जो सहायक अभिलेख अधिकारी है वो उसी प्रकार से कार्य करेगा जैसे एक लेखपाल कार्य करता है, अभिलेख अधिकारी कार्य करता है, उसी के आधार पर उसे संपूर्ण जो है अधिकार प्रदान किए जाएंगे। आगे चलते हैं। अभिलेख या सर्वेक्षण क्रिया के दौरान अभिलेख अधिकारी की शक्ति। नई संहिता की धारा 45 के अनुसार जहां कोई जिला या अन्य स्थानीय क्षेत्र अभिलेख या सर्वेक्षण क्रिया के अधीन हो, वहां धारा 23 और 26 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग अभिलेख अधिकारी द्वारा किया जाएगा। यहां पर साफ साफ बोला गया है, जैसे अभी कोई जिला है और जिले के अंदर जो भी उसका क्षेत्र आ रहा है तहसील के अंदर, उस पर सर्वेक्षण करने का वो पूरा अधिकार होता है। किसको? अधिकार अभिलेख अधिकारी का, ठीक है। वो अपनी उसमें सेक्शन 23 और सेक्शन 26 के अनुसार स्वतंत्रता पूर्वक सर्वेक्षण कर सकता है अपने क्षेत्र में। आगे चलते हैं। अभिलेख क्रिया के दौरान अभिलेख का पुनरीक्षण नई संहिता की धारा 46 के अनुसार जब कोई जिला या स्थानीय क्षेत्र अभिलेख क्रिया के अधीन हो। देखो यहां पर क्षेत्र की बात कर रहे हैं, जिला या स्थानीय क्षेत्र अभिलेख क्रिया मतलब उसमें जो लेखपाल है सर्वेक्षण करने वाला वो उसके अधिकार क्षेत्र में आता हो, ठीक है।
तब अभिलेख अधिकारी सम्मिलित प्रत्येक ग्राम की क्षेत्र पूंजी, ये कहीं क्षेत्र पूंजी या क्षेत्र पंजी भी लिखा आता है, आप कंफ्यूज ना होना। खसरा और अधिकार अभिलेख खतौनी आबादी या ग्राम आबादी के अभिलेख का पुनरीक्षण कराएगा। अब ये यहां पर बोल रहे हैं सेक्शन 46 के अनुसार कि जो लेखपाल है या सहायक जो अधिकारी है, अभिलेख अधिकारी, वो सर्वेक्षण करने कहाँ जाएंगे? भाई अपने क्षेत्र में ही तो जाएंगे, अपने जिले, अपने तहसील में जो उनके अंडर में आता है उसी क्षेत्र में वो सर्वेक्षण करने जाएंगे। और दूसरा, जो वो ग्राम की क्षेत्र पूंजी यानी जो खसरा तैयार करेंगे या अधिकार अभिलेख खतौनी तैयार करेंगे, वो अपने आबादी यानी जो उनके क्षेत्र में आती है या ग्राम में जाकर जो उनके क्षेत्र में आता है वहीं जाकर सर्वेक्षण करेंगे और उन्हें पूरी स्वतंत्रता है। आगे चलते हैं। सर्वेक्षण क्रिया के दौरान अभिलेख का पुनरीक्षण नई संहिता की धारा 47 के अनुसार। जब कोई जिला या स्थानीय क्षेत्र सर्वेक्षण की क्रिया के अधीन हो तब अभिलेख अधिकारी उसमें सम्मिलित प्रत्येक ग्राम का एक मानचित्र तैयार कराएगा। तत्पश्चात यथास्थिति क्षेत्र पंजी, खसरा और खतौनी, अधिकार अभिलेख या आबादी अथवा ग्राम आबादी का अभिलेख के पुनरीक्षण की कार्रवाई करेगा। यहां पर साफ साफ बोला गया है, जब कोई जिले का लेखपाल या तहसील का लेखपाल जब पुनः सर्वेक्षण करने के लिए जाएगा तो उनकी एक दस्तावेज फाइल बनाएगा और उसके आधार पर वो जो भी बदलाव करना चाहता हो, क्योंकि कुछ अधिकार लेखपाल को होते हैं बदलाव करने के, मैंने पहले वीडियो कराई थी खसरा खतौनी में, आप जाके देखना। कुछ अधिकार लेखपाल के पास होते हैं बदलाव करने के। अगर वो बदलाव भी नहीं करता है तो अपनी डायरी में लिखेगा कि इसमें क्या बदलाव हुआ है, क्या बदलाव नहीं हुआ है। उस दस्तावेज को बनाकर वो कलेक्टर के पास पेश कर देगा। ठीक है, आगे चलते हैं। सीमा चिन्हों के निर्माण के संबंध में, और इसमें एक चीज और, वो अपनी आबादी भी बताएगा कि कितनी आबादी बढ़ी है, कितनी घटी है, कोई घर बना है, रोड निकला है, फसल में बदलाव हुआ है, कोई फसल एक राज्य मतलब एक गांव से दूसरे गांव में ट्रांसफर तो नहीं हो गई, मतलब किसी ने खरीद तो नहीं ली है, या एक गांव के व्यक्ति ने दूसरे गांव में जिसका वो सर्वेक्षण कर रहे हैं उस गांव में तो नहीं आ गई है खरीद के बाद, या कोई बंटवारा तो नहीं हुआ है। वो सभी चीजें, या नक्शे में चिन्ह के तौर पर कोई कुआं, बाग, बगीचा, पेड़ या कोई मंदिर, मस्जिद, चर्च जो भी था उसमें कोई फेरबदल तो नहीं हुआ, वो सभी सर्वेक्षण करेंगे और वो कलेक्टर के पास प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। आगे चलते हैं। सीमा चिन्हों के निर्माण के संबंध में अभिलेख अधिकारी की शक्ति नई संहिता की धारा 48 के अनुसार। आगे, जब कोई स्थानीय क्षेत्र सर्वेक्षण क्रिया के अधीन हो, मतलब जिस क्षेत्र में लेखपाल सर्वेक्षण करने के लिए जा रहा है और वो चिन्हित कर दिया है कलेक्टर ने या राज्य सरकार ने कि आपको उस क्षेत्र में जाके सर्वेक्षण करना है, तो लेखपाल अधिकार जो अभिलेख अधिकारी है वो उस गांव के ग्राम पंचायत के व्यक्तियों को, वहां के प्रधान को सूचित करेगा कि जहां जहां आपकी भूमि है, जहां आपके गांव की सीमा है, आपने खरीदी है या बेची है, जो भी सीमा है वहां पर आप हमारी सहायता करो और वहां पे जाके चिन्ह लगाओ और अपने दस्तावेज दिखाओ। ठीक है, दस्तावेज का मतलब यहां पर आके बताओ, प्रूफ करो कि हाँ हमारा कहां तक है। भाई जो ग्राम के व्यक्ति होंगे वही तो बताएंगे कि हमने खरीदी है, बेची है या बंटवारा हुआ है, वो सब कार्य वहां पर करे जाएंगे। और भूमिधरों को निर्देश देते हुए यह उद्घोषणा जारी करेगा कि वे गांवों और क्षेत्रों की सीमाओं को सीमांकित करने के 15 दिन के भीतर ऐसी सीमा चिन्हों का निर्माण करें, या अधिकार अभिलेख जो अधिकारी है लेखपाल, वो गांव के सीमाओं को चिन्हित कर देता है कि अब सर्वेक्षण हुआ है, आपकी जो सीमा है इस क्षेत्र तक है, आपके गांव का अधिकार यहां तक है, आपकी भूमि यहां तक है। उन चिन्हों को सुरक्षित करना, देखो दोनों बात है, पहले गांव के व्यक्तियों से बोलेगा कि आपका अधिकार क्षेत्र कहां तक है वो बताइए, क्योंकि हमें फेरबदल करना है, सर्वेक्षण करनी है। दूसरा, जब अधिकार अभिलेख अधिकारी चिन्हित कर दे सभी व्यक्तियों की जांच पड़ताल के बाद चीजों को,
तो वहां पे कहेगा कि अब इन्हें सीमांकित करो, अपने यहां पर निशान लगाओ और अपना कब्जा करो। ठीक है, आगे चलते हैं। सीमा चिन्हों का निर्माण करे जैसा वे आवश्यक समझे, और व्यक्तिक्रम होने पर वह ऐसे सभी सीमा चिन्हों का निर्माण करवा सकता है, और कलेक्टर संबंधित ग्राम पंचायतों का या भूमिधरों से उनके निर्माण के लागत की वसूली करेगा। दूसरी बात, जब अधिकार अभिलेख अधिकारी लेखपाल इस प्रकार के सर्वेक्षण करेगा और उसमें जो फेरबदल हो रहे हैं, जिन व्यक्तियों की भूमि है ग्राम क्षेत्र में, उनसे फेरबदल करने के लिए, चिन्ह लगाने के लिए, उनकी सीमा दर्शाने के लिए जो सीमा शुल्क है, यानी जो कर है, जो टैक्स है, वो उनसे सरकार की सरकार के आदेश के अनुसार उनसे वसूल करेगा। ये अधिकार अभिलेख अधिकारी यानी लेखपाल का अधिकार है, और वो कलेक्टर के ऑफिस में जाकर जमा हो जाएगा। ये था हमारा आज का क्वेश्चन। ग्राम अभिलेखों का पुनरीक्षण बताइए, मतलब ग्राम की जो सीमाएं हैं उन्हें किस प्रकार से सुरक्षित किया जाता है, किस प्रकार से उन्हें कर देना पड़ता है, और कौन जाकर उन्हें सर्वेक्षण कर सकता है, या पहले सर्वेक्षण हो गया है तो कौन उन्हें दोबारा से सर्वेक्षण करा सकता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और एक बात दोबारा से बता रहा हूं, रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस नाम का हमारा व्हाट्सएप पर भी एक चैनल है, उसे आप फॉलो कर लेना। वहां पर आपको सभी नोटिफिकेशन, अपडेट एंड न्यूज प्रोवाइड होंगी। आपको लैंड लॉ की सभी वीडियो की लिंक भी वहां पर प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, आपने वीडियो को अंत तक देखा है, मुझे अच्छे से सुना है, उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।